Good morning student, it is video number 14 of chapter tissue class 9th and today we discuss last and total fourth type of connective tissue, that is फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि ये एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है और कनेक्टिव टिश्यू का एक ही पर्पस होता है, मेन पर्पस, वो क्या, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। तो ये भी कुछ ना कुछ कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, कौन, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये फर्दर दो टाइप का होता है, वन इज ब्लड एंड वन इज लिम्फ। तो ब्लड तो आपने सबने सुना ही होगा, हमारी बॉडी के अंदर एक ब्लड फ्लो होता है ना, रेड कलर का होता है हमें कई बार चोट लग जाती है तो ब्लड बाहर भी निकलता है ना, आप सबने देखा भी होगा वो। तो ब्लड तो आप सबने सुना भी है, देखा भी है, ऑब्जर्व भी किया है, बट लिम्फ शायद आप लोगों ने ना सुना हो, वो भी मैं अब आपको इस वीडियो में बताऊंगा, डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू करता क्या है, देखो नाम क्या है इसका, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब जो फ्लो करेगा। तो हमारी बॉडी में से जो फ्लो कर सकता है वो क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी फ्लो करता है, लिम्फ भी फ्लो करता है। तो ये क्या करता है, मेंटेन कॉन्टिन्यूटी इन द बॉडी। इस लाइन का मीनिंग है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये जो ब्लड या लिम्फ है, ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये मेरी बॉडी के इस पार्ट में प्रेजेंट नहीं है और इस पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, ये इस पार्ट में एब्सेंट है, ये इस पार्ट में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है। ये हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में प्रेजेंट है, यही कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग है। कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग ये बॉडी के हर एक पार्ट में प्रेजेंट है, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, कहीं पर भी एब्सेंट नहीं होता। तो ये मीनिंग हुआ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, इट मेंटेन कॉन्टिन्यूटी इन द बॉडी। अब हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लड से स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड के बारे में आप सबने सुना होगा, स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्लड के अंदर क्या होती है, क्योंकि ब्लड भी एक टिश्यू है, कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन सा टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये भी ग्रुप ऑफ सेल होंगे इसके अंदर। सो कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स एंड कॉर्पसेल्स। तो ये ब्लड सेल का बना होता है और कॉर्पसेल्स का बना होता है, ठीक है। और जो इसकी मैट्रिक्स होती है वो लिक्विड होती है। देखो मैंने बताया भी था, कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स जेली लाइक भी हो सकती है, फ्लूइड भी शेप में हो सकती है, लिक्विड शेप में भी हो सकती है, डेंस भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि उसको कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे अभी हमने स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जब हमने पढ़ा था, उसकी दो टाइप, कार्टिलेज और बोन्स। उसमें कार्टिलेज और बोन्स की जो मैट्रिक्स थी वो हार्ड थी। क्यों? क्योंकि बोन्स का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना। अब फ्लूइड का जो फंक्शन है, फ्लूइड को फ्लो करना है और फ्लो करके डिफरेंट मटेरियल्स को हमारी बॉडी के अंदर, वो मैं बताऊंगा क्या क्या, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है विद इन द बॉडी। तो इसलिए उनको फ्लो करना पड़ेगा। फ्लो कब कर पाएंगे, जब उनकी मैट्रिक्स क्या होगी, लिक्विड। तो याद रखना, जो ब्लड की जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, लिक्विड, और जो लिम्फ की भी जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, लिक्विड। क्योंकि लिक्विड होगा तभी तो फ्लो करेगा। आप देखते हो ना, आपकी बॉडी के अंदर लगातार ब्लड फ्लो करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि ब्लड एक टिश्यू है और उस टिश्यू की जो मैट्रिक्स है वो क्या है, लिक्विड। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल की बात करें तो तीन टाइप के ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। वो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जनरली जब भी आपको फीवर होता है और आपका ब्लड टेस्ट होता है तो उसके अंदर इनकी काउंटिंग वगैरह नोट होती है, ठीक है। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है, आप नोट कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ और बड़ी आराम से और धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ, आप उसको नोट कर लेना। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। और थर्ड टाइप के होते हैं प्लेटलेट्स। मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, आपको बहुत अच्छे से ये प्रिपेयर करने हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है कि रेड कलर का पिगमेंट होता है। जैसे ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता था जिसको हम बोलते थे क्लोरोफिल। उसकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस कर पाता था और अपना फूड प्रिपेयर करता था। सिमिलरली हम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर एक आरबीसी पाया जाता है, रेड ब्लड सेल पाया जाता है। उस सेल के पास हीमोग्लोबिन रेड कलर का एक पिगमेंट होता है। वो पिगमेंट क्या करता है, जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं। वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, वो ऑक्सीजन जाती है लंग्स के पास। किसके पास? लंग्स के पास, फेफड़ों के पास। वहां पर ये रेड ब्लड सेल पहुंचती है। रेड ब्लड सेल पहुंची तो क्या पहुंचा, हीमोग्लोबिन पहुंचा। हीमोग्लोबिन ने उससे ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन लेकर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, जहां तक जिस भी सेल को ऑक्सीजन की नीड थी वहां तक क्या पहुंचा दिया, ऑक्सीजन पहुंचा दिया।
तो वो किसकी वजह से पहुंच पाया, रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट था। नेक्स्ट आता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को हम अपनी बॉडी के सोल्जर्स भी बोल सकते हैं, हम सिक्योरिटी गार्ड भी बोल सकते हैं। हम इनको क्या होता है कि ये हमारी बेसिकली किसी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं। बाई चांस किसी भी रीजन से हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, ठीक है, कोई पैथोजन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो ये व्हाइट ब्लड सेल एक्टिव हो जाती हैं और उसको किल करना शुरू कर देती है, उसको रोकना शुरू कर देती है कि नहीं, तुम इस हमारी बॉडी के अंदर, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कोज नहीं कर सकते। वो उसको किल करना स्टार्ट कर देती है। तो जिन लोगों का बोलते हैं ना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आजकल चल रहा है कोरोना वायरस चल रहा है ना, कई लोग रिकवर कर पा रहे हैं। क्यों रिकवर कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है स्ट्रॉन्ग है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो मतलब ये कि उनकी जो WBC की काउंटिंग है उनके ब्लड के अंदर वो थोड़ी ज्यादा भी है और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया अंदर आता तो है बट उस वायरस को वो व्हाइट ब्लड सेल किल कर देते हैं। समझ में आ रही बात? तो बाई चांस कोई फॉरेन मटेरियल, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के जब अंदर आता है जो हमारी बॉडी को हार्म कोज कर सकता है, कोई डिजीज फैला सकता है, कोई वायरस कोज कर सकता है, तो उस वायरस को किल करने का काम कौन करती है? तो WBC। तो इस हिसाब से ये हमारी बॉडी की क्या हुई, सोल्जर या फिर सिक्योरिटी गार्ड। तो इनकी काउंटिंग और इनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? देखो जनरली जब हमें कभी चोट लग जाती है तो ब्लड थोड़ी देर फ्लो होता है, लेकिन उसके बाद ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है और जहां पर हमें चोट लगी होती है वहां पर एक थक्का सा जम जाता है खून का, वहां से एक सॉलिड सा जम जाता है ना, मतलब ब्लड को, एक्स्ट्रा ब्लड को फ्लो होने से जो रोकता है वो क्या होता है? प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। समझ में बात आपको? तो रेड RBC क्या होती है? रेड ब्लड सेल। उनके पास क्या होता है? रेड कलर का पिगमेंट जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में काम आता है। ठीक है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में काम आता है। व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर बाई चांस आ जाते हैं उनको किल करने के काम आता है। और प्लेटलेट्स खून का थक्का जमाने में काम आता है कि खून ज्यादा ना बह जाए बाहर, उसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स काम में आती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जो लिक्विड मैट्रिक्स है इसको हम ब्लड प्लाज्मा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको? ब्लड प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा। समझ में आ रही बात? क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा। तो जो ब्लड प्लाज्मा है इसके अंदर प्रोटीन भी होते हैं, साल्ट भी होते हैं, हार्मोन भी होते हैं। आपको पता ही होगा हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं। मैंने आपको एक बताया भी था, थायराइड एक ग्लैंड होता है जिसमें से थायराइड नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता था। तो डिफरेंट टाइप के हार्मोन भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फंक्शन तो मैंने आपको बताई दिया क्या करता है। फंक्शन है कि ब्लड जो है वो फ्लो करता है और फ्लो करेगा तो वो कुछ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा और वो मटेरियल क्या होंगे? वो एक तो गैसेस होंगे। देखो गैसेस कैसे? जब हमने इन एयर को इनहेल किया तो एयर के साथ हमने क्या लेके गए अंदर? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहाँ गई? लंग्स के पास। लंग्स के पास कौन पहुंचे? लंग्स के पास पहुंचे रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड के सेल के पास कौन थे? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ने क्या किया? लंग्स से ऑक्सीजन ले लिया और फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक फ्लो होके सब हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में सेल तो प्रेजेंट है ही है, उन सेल को क्या दे दी? ऑक्सीजन। अब वो सेल क्या कर रहे हैं? वो सेल कर रहे हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहे हैं ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहे हैं तो कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा, यूरिया प्रोड्यूस होगा, यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा, है ना। उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना भी जरूरी है। तो वो हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? उनको ऑक्सीजन दे देता है और उनका जो वेस्ट है वो उनसे ले लेता है। फिर वो ब्लड क्या करता है? वो जो वेस्ट उसने लिया है उस वेस्ट को एक्सक्रीटरी सिस्टम को देता है। हमारी बॉडी में एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, बेसिकली वो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। किडनी वगैरह, यूरेथ्रा, यूरेटर आते हैं इसमें, यूरिन के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकलता है। तो ब्लड क्या करता है? ब्लड के अंदर जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर जो रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है? उन सेल को ऑक्सीजन दे देता है और बदले में उनसे वेस्ट मटेरियल ले लेता है। फिर वो उस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीटरी सिस्टम दे देता है और बोल देता है कि देखो मेरा काम था वेस्ट तुम तक पहुंचाना, मैंने पहुंचा दिया, अब इस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल दो, ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो फिर वो एक्सक्रीटरी सिस्टम उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो समझ में बात? तो ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस बताया अभी कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, एंड वेस्ट मटेरियल। दूसरा हार्मोन्स को भी ये पहुंचाता है। देखो
हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स लगे हुए हैं, वो सब ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करते हैं जो हमारे लिए नेसेसरी होते हैं। वो हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं और जहां जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां तक पहुंचा दिए जाते हैं। डाइजेस्टेड फूड, देखो हम फूड खाते हैं तो फूड माउथ में आता है, माउथ से फूड पाइप में आता है, ठीक है, जिसको ईसोफेगस बोलते थे, फिर स्टमक में आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है। तो जो डाइजेस्ट होता है, जो उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, वो न्यूट्रिशन किस में मिक्स होता है, ब्लड में मिक्स होता है, और ब्लड में मिक्स होकर जहां भी बॉडी के जिस पार्ट में जिस सेल में रिक्वायरमेंट आती है वहां तक उसको उस न्यूट्रिशन को पहुंचा दिया जाता है। तो ब्लड फ्लो होके किस किस का ट्रांसपोर्ट करवाता है, गैसेस का, हार्मोन्स का, डाइजेस्टेड फूड्स का और वेस्ट मटेरियल का। नेक्स्ट अगर बात करें लिम्फ की, तो लिम्फ अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट ये आप कंप्लीट 10th क्लास में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप इसे समझ सकते हो, वो क्या कि एक तो ये कलरलेस फ्लूइड होता है। एक्चुअली इसका जो कलर होता है ना वो पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। कैसा कलर होता है, पेल येलो। वैसे कलरलेस फ्लूइड भी बोल दिया जाता है इसको, ठीक है। कलरलेस फ्लूइड होता है पेल येलो, फीका सा पीला सा कलर होता है इसका, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ WBC होती है। एक हिसाब से ये ब्लड ही है, आप समझ रहे हो, ब्लड ही है, बट इसका कलर रेड नहीं है। ब्लड का कलर रेड था, इसका कलर पेल येलो है, कलरलेस ही है एक हिसाब से, बहुत फीका, काफी लाइट येलो कलर होता है। और इसके पास सिर्फ WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल ही होती है। और व्हाइट ब्लड सेल क्या थी, सोल्जर। व्हाइट ब्लड सेल क्या थी, सोल्जर। वो क्या करती थी, हमें डिफरेंट बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। ना तो इनके पास RBC होती, ना इनके पास प्रोटीन होते, ना इनके पास प्लेटलेट्स होते, इनके पास सिर्फ क्या होती है, WBC। अगर किसी का लिम्फेटिक सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया तो उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत बड़ी डिजीज हो सकती है। लिम्फेटिक सिस्टम स्ट्रांग होना जरूरी है। जिस पर्सन का लिम्फेटिक सिस्टम स्ट्रांग होगा उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज बहुत कम होगी, वो बीमार बहुत कम होगा। और अगर वो बीमार हो भी गया तो अगर उसका लिम्फेटिक सिस्टम स्ट्रांग है तो वो बड़ी जल्दी रिकवर भी करेगा। तो आजकल क्योंकि देखो कोरोना वायरस काफी फैला हुआ है, तो हमें ब्लड, ठीक है, ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। और देखो लिम्फ में कुछ भी नहीं है, लिम्फ में ना तो RBC है, ना प्लेटलेट्स है, ना प्रोटीन है, सिर्फ क्या है, WBC। तो लिम्फेटिक सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। अब ये बनता कैसे है, बनता ऐसे, देखो ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है वो पोरस होती हैं। पोरस मतलब उनके सरफेस पे छोटे छोटे से, काफी छोटे छोटे से छेद होते हैं, तो उनमें से फिल्टर होकर कई बार ब्लड हमारी बॉडी से बाहर निकलता रहता है। वो जो लिक्विड बाहर निकला, वो जो व्हाइट कलर का या जो पेल येलो कलर का जो लिक्विड बाहर निकला, उसी को हम बोलते हैं लिम्फ। समझ में बात, आप देखते भी होंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ हमें गठान सी नजर आती है, गांठ सी नजर आती है हमें, वो एक्चुअली एक लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे ब्लड सिस्टम हमारी बॉडी में होता है, बहुत सारे उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, वैसे ही लिम्फ के अंदर भी लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ सेल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, जो आप कंप्लीट डिस्कस करोगे। बट फर्स्ट इस टाइम पे आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो रेड कलर का है वो ब्लड है, जो कलरलेस है वो लिम्फ है। लिम्फ भी ब्लड ही है, बट ये लिम्फ वो ब्लड है जो ब्लड वेसल से फिल्टर होकर बॉडी के बाहर आ गया है। समझ नहीं, बॉडी के अंदर ही है, वेसल से बाहर आ गया, ब्लड वेसल से बाहर आ गया, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर होगा। मैं जाते जाते आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जरूर प्रोवाइड करना चाहता हूं, वो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैच्योर RBC न्यूक्लियस absent, strongest muscle, टंग। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी दी थी। देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मसल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है, टंग की जो मसल होती है हमारी, वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। नेक्स्ट जो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये कि जब जो RBC सेल मैच्योर हो जाते हैं, जो रेड ब्लड सेल मैच्योर होती हैं, उनके पास न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों होता है। देखो RBC का फंक्शन क्या था, RBC के पास एक रेड कलर का पिगमेंट होता था जिसको बोलते थे हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को देता था टू द डिफरेंट सेल, और सेल से बदले में क्या ले लेता था, वेस्ट मटेरियल। यानी कि RBC का अगर हम फंक्शन देखें तो मेन फंक्शन उसका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो मैच्योर और RBC का साइज बढ़ता चला जाता है, और वो चाहते हैं जितना ज्यादा ऑक्सीजन वो अपने अंदर स्टोर कर सके उतना बढ़िया है।
तो वो कभी कभी अपने न्यूक्लियस को ही बाहर निकाल देते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन स्टोर करना है। और न्यूक्लियस बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली उस सेल के अंदर, उस हीमोग्लोबिन के अंदर, उस रेड ब्लड सेल के अंदर स्पेस ज्यादा होगा, स्पेस ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन भी ज्यादा स्टोर होगा। तो मैच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज आप याद रख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रख पाते हो तो नो प्रॉब्लम। याद रखना, मैच्योर रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ताकि स्पेस ज्यादा बने, स्पेस ज्यादा बने तो वो ऑक्सीजन को ज्यादा स्टोर करें, ऑक्सीजन को ज्यादा स्टोर करें तो वो अपने एक ही चक्कर में ज्यादा ऑक्सीजन सेल तक पहुंचा सके। सो आज के इस वीडियो के साथ हमने कनेक्टिव टिश्यू और उसकी टोटल 4 टाइप्स, एलियोलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज को एंड किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।